हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डीबी पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दीपांकर। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो कहा जाता है उसके लिए सही एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आज का टॉपिक भी इसी अदृश्य शक्ति से रिलेटेड है जो है एटीट्यूड। आज की डेट में एटीट्यूड की परिभाषा की लंका लगाए बैठे हैं हमारे मिलेनियल्स। आप में बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, ईगो। ईगो, घमंड या अहंकार का मतलब एटीट्यूड नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एटीट्यूड क्या है और क्यों कहते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड का सरल भाषा में मतलब होता है कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हमारे जीने का रवैया। दैट्स इट। कहा जाता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंटेड लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। अच्छा है। टैलेंट हमारे अंदर एक ईगो पैदा करता है, क्योंकि वो तो प्रभु का दिया गिफ्ट है, हमें बाकियों से ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। लेकिन आपका टैलेंट आपको किसी भी रेस में एक लिमिट तक आगे पहुंचा सकता है। ज़िंदगी रेस में अगर आप एक्सेलेंस चाहते हैं तो टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड। देखिए, हम अपनी सक्सेस और फेलियर को मेजर करते हैं टैलेंट एंड हार्डवर्क से, लेकिन ज़िंदगी में जब भी फेलियर आता है उसके बाद एटीट्यूड ही ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आपको आगे लेके जा सकती है। एटीट्यूड से अच्छा बुरे वक्त का साथी और कोई नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत ही प्यारी लाइन कही है कि एटीट्यूड इज़ अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब एटीट्यूड भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड बोल के टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि अगर एटीट्यूड हो तो वो शेर जैसा होना चाहिए। शेर जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन ना ही वो सबसे भारी जानवर है, ना ही वो सबसे तेज़ जानवर है, ना ही वो सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा है। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है बॉलीवुड इंडस्ट्री के नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी अर्ली करियर स्टेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और कठिनाइयाँ झेली हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उनको खान्स की तुलना में रखा जाता है, और कहा यह भी जाता है कि उनकी एक्टिंग स्किल्स इज़ बेटर देन ऑल ऑफ द खान्स। लेकिन ऐसा क्यों है? ऑल बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। अगेन, ना ही उनके पास बॉडी है, ना ही कदकाठी है, ना ही वो मोस्ट हैंडसम लुकिंग एक्टर हैं। अरे मारो इसको। लेकिन जहाँ एक्टिंग की बात आती है तो सिर्फ उनका ही डंका बजता है। लेकिन सवाल ये है कि एटीट्यूड आता कहाँ से है? एटीट्यूड का जन्म किसी भी इंसान में उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से होता है, जैसे कि उसके आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीव्स और परसेप्शन। वैसे बहुत लोग एटीट्यूड और परसेप्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने बिलीव्स और अपनी वैल्यूज़ से, और एटीट्यूड का मतलब होता है उस सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करते हैं। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। तो मान लीजिए आपका अल्टीमेट पोटेंशियल एक ताले में बंद है, और उस ताले की चाबी आपका एटीट्यूड ही है, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही होगा तभी आप अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। और जाते जाते कुछ लाइंस हो जाएं कि जीत पाने की दौड़ में निकल पड़े हो तुम, हार के डर से रो रहे हो क्यों? एटीट्यूड ही वो सहारा है जो तुम्हें राह दिखाएगा। कंपटीशन की रेस छोड़ो, जीवन की हर रेस में जिताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।